जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। यह है आपकी क्विक वोकैब सीरीज जिसकी 87वीं क्लास है, यानी कि अभी हमारी 86 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 87वीं क्लास है। ठीक है, क्विक वोकैब सीरीज में एक छोटा सा वीडियो होता है 10 से 15 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का, जिसके अंदर हम एक छोटा सा क्विक वोकैब सेशन डिस्कस करते हैं। मिनिमम हमारा टारगेट होता है कि 50 वर्ड हम लोग एक क्लास में कंप्लीट कर लें, और इन सारे वर्ड्स को याद करने की ट्रिक भी होती है, कुछ निमोनिक्स के थ्रू हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सभी लोग जो आप अपने सेशन के बाद प्यारा सा कमेंट छोड़ते हैं वो जरूर किया करें, क्योंकि इसी की वजह से आपकी ये सीरीज चल रही। बहुत जल्दी हमारी 100 क्लासेस की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। सेशन को लाइक कर दो, अभी फटाफट कमेंट भी कर दो। चलिए, आज का पहला शब्द है कोवेटस। क्या है आज का पहला वर्ड? है आपका कोवेटस। दो चार वर्ड तो इस वर्ड को रिपीट किया करो जिससे आप इसे हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई चीज, कोई पर्सन लालची होता है। अब यहां पे जो मीनिंग के अंदर देखो दो वर्ड लिखे हैं, ये इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग है। अब जो इंग्लिश मीनिंग में दोनों शब्द लिखे हुए हैं, ये दोनों वर्ड आपके इस वर्ड के सिनोनिम भी हो जाते हैं। तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, ये मत समझना कि ये सिर्फ मीनिंग है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ग्रीडी एक कॉमन वर्ड है लेकिन है रिपीटेड। तो ग्रीडी का मतलब भी लालची होता है, लोभी आदमी। और एक होता है रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब भी यही होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज की जो है लालच होता है, लालची आदमी। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब इस वर्ड का एक कीवर्ड ढूंढते हैं जिससे हम इस वर्ड को याद कर लें। देखो, कोवेटस को कौवे से याद कर लेंगे। कौवे मतलब कौवे, कौवा। कौवा जानते हो, जो काव काव करता है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि जो कौए होते हैं, कौए, वो सब लालची होते हैं। इनको कुछ भी मिल जाए, जमीन पे कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, तो कौवे जो होते हैं वो लोभी होते हैं, लालची होते हैं। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। सिनोनिम्स में ग्रीडी हो जाएगा, हंग्री हो जाएगा, डिजायरस हो जाएगा, रपेसियस हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच शब्द आपको एक साथ एक वर्ड के सिनोनिम में मिल गए। इसके बाद दो आपके एंटोनिम्स। एक फॉर्मेट में 7 वर्ड, अगर 7 का एवरेज लोगे तो 10 का मल्टीप्लाई करके 70 वर्ड हो जाते हैं, लेकिन हमने टारगेट रखा है 50 शब्दों का। मतलब दो सिनोनिम, दो एंटोनिम, एक वर्ड। 5, 50, 10 में मल्टीप्लाई, 10 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, जेनरस होता है दानी आदमी, उदार आदमी, जिसके पास सिर्फ हमेशा कमाने का नहीं, दान करने का भी थोड़ा सा पैशन होता है। ऑल्ट्रस्टिक भी होता है, परोपकारी, वो सिर्फ लेने का नहीं, दान करने का भी सोचता है। परोपकारी और उदार व्यक्ति होते हैं। फर्टिव एक शब्द होता है। फर्टिव का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। अगर कोई ऐसी चीज है जो सीक्रेटिव है, गुप्त है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो देखो सीक्रेट जो वर्ड है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक होता है सरप्टिशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सरप्टिशियस, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, याद रखना। फर्टिव आपका जो है ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा सरप्टिशियस। समझ गए मेरी बात? दो शब्द हैं इंग्लिश मीनिंग में यहां पे लिखे हुए हैं, इनको सिनोनिम में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, याद कैसे करोगे भैया? ट्रिक बना लो। फर्टिव को फुर्ती से याद कर सकते हो। फुर्ती मतलब फुर्ती, फ्लैक्सिबिलिटी, फुर्ती। जब आपके अंदर फुर्ती होती है, ठीक है, देखो जब पुलिस आई तो मैं फुर्ती से जाकर छिप गया, कहीं मुझे पकड़ कर न ले जाएं। क्यों? क्योंकि आप कोई सीक्रेट काम कर रहे थे, आप कोई सीक्रेट काम कर रहे थे। ठीक है, जब पुलिस आई तो मैं फुर्ती से जाकर छिप गया, मतलब एक सीक्रेट जगह पे छिप गया। या फिर आप कुछ सीक्रेट काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे, वहां पे पुलिस आई, आप भाग गए वहां से। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते, फुर्ती से मैं वहां से भाग गया। जो भी हम सीक्रेट काम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, पुलिस आई, मैं भाग गया। या फिर आप कह सकते हैं मैं एक सीक्रेट जगह पर छिप गया जब पुलिस आई। कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, स्नीकी होता है। स्नीकी का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। स्टील्दी होता है मतलब चोरी छुपे। स्टील्दी मतलब किसी काम को चोरी छिपे जब आप करते हो। अंडर हैंड मतलब किसी को पता ना चले, हाथों हाथ बोलते ना, हाँ, किसी को पता ना चले, अंडर हैंड। एक होता है ऑनेस्ट और ओपन। जब कोई काम आप ओपनली करते हैं, खुले में सबको बता के, या फिर ऑनेस्टली करते हैं, ईमानदारी, किसी कोई चीज आपकी सीक्रेटिव नहीं है। ठीक है, ये ऑपोजिट मीनिंग है। ये आपके सिनोनिम है 1 2 3 4 5 6 सिनोनिम्स हैं।
जॉन्ट क्या होता है? जॉन्ट, जॉन्ट का मतलब होता है यात्रा, ठीक है। जब आप कहीं पे घूमने जाते हो, यात्रा करने जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तो जॉन्ट ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। सेंटेंस के अंदर कैसे यूज किया जाता है? नाउन की तरह, ठीक है, नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है ट्रिप यानी कि यात्रा। याद कैसे करोगे? जॉन से बना लो जान और टी से बना लो ट्रिप। जान को अगर आप ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, अपनी जान को, ठीक है, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, अगर गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि जान तुम ट्रिप पे चलोगी, तो वो तुरंत तैयार हो जाती है, ठीक है। आप ऐसे करके ट्रिप से याद कर सकते हो, कैसे भी करके पूरी स्टोरी आप समझ सकते हैं। बाकी आपके जैसे सेंटेंस में सिनोनिम्स होते हैं, जर्नी हो गया, ट्रिप हो गया, टूर हो गया। जॉन्ट एक नया वर्ड हो जाएगा, इसको ऐड कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। स्टे होता है कहीं पर भी रुकना, एक तो यात्रा करना, एक रुकना, चाहे घर पर रुको, चाहे होटल में रुको, या कहीं पे भी रुको, रुकना स्टे करना होता है। पिलग्रिमेज क्या होता है? यात्रा करते हुए कहीं पर पहुंच जाना, वो भी यात्रा ही होता है, पिलग्रिमेज भी यात्रा ही होता है, ठीक है। हाँ, यात्री होते हैं, सॉरी, पिलग्रिमेज होते हैं यात्री, ठीक है, और पिलग्रिम होता है यात्रा। एक होता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को जब वर्जित कर देते हो, कि यहां पे आपको बातें नहीं करनी है, यहां पे आपको शराब नहीं पीना है, इस तरह की जो चीजें वर्जित होती हैं, इलीगल बोलते हैं कि ये चीज यहाँ पे इलीगल है या इलिसिट है, गैर कानूनी, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे यहाँ पे इसको, एडजेक्टिव की तरह। हाँ, काउंटर, और काउंटर से बन गया कंट्री, और बैन से बन गया बैन। काउंटर से बन गया कंट्री और बैन से बन गया बैन, यानी कि पूरे देश में ये जो चीज है इसको बैन कर दिया गया है। अगर देश में किसी चीज पर बैन लगा हुआ है, तो उसको सेल करना, उसको बेचना एक तरीके से वर्जित होता है, कि अब इसको आपको बेचना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर देश में किसी चीज को बैन लगा हुआ है, तो उसको बेचना वर्जित होता है, इलीगल होता है, इलिसिट होता है। दो ऑप्शन पहले से लिख रखे हैं, बैंड होता है, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एक होता है लीगल और परमिटेड। जब कोई चीज लीगल होती है या फिर परमिटेड होती है, तो उसको क्या कहते हैं कि ये तो हमारे देश में लीगल है, परमिटेड है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नया नया आया है किसी मार्केट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एक प्रोफेशन में, बिल्कुल नया होता है, खिलाड़ी, नया खिलाड़ी, उसको कहते हैं बिगिनर। मैंने कहा भैया ये तो नोविस है, एकदम नव शिष्य, नया नया जो शिष्य आया है, स्पेशली ये छात्रों के लिए यूज किया जाता है नोविस वर्ड। तो बिगिनर होता है नया, शुरुआती करने वाला, शुरुआत करने वाला बिगिनर होता है। नोव से बन गया नया, नोव से बन गया नया, नोविस यानी कि नया। जो नया आदमी होता है, जो भी नया नया आता है, वो नया है इस काम में, मतलब कि अभी अभी आया है, इसीलिए तो वो इस काम को शुरू कर रहा है, यानी कि नोविस है। तो आराम से याद कर सकते हो, नोव से नव मतलब नया, नोव मतलब नव, नव मतलब नया, नोविस, हो गई बात खत्म, वेरी सिंपल। नियोफाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, नियोफाइट होता है, बिगिनर होता है, और ग्रीन हॉर्न, भैया हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, ये इतनी बार पूछा गया है, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करना, इस वर्ड को, ग्रीन हॉर्न को और इसको, ये दोनों शब्द मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियोफाइट, बिगिनर और ग्रीन हॉर्न, ये वन वर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, है ना, स्किल्ड, ये सब क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। लीसिट का मतलब होता है लीगल। जब कोई चीज ऐसी हो जो वैध हो, लीगल हो, तो उसको बोलते हैं कि ये काम तो एकदम लीगल है, लीसिट है, ठीक है ना। हाँ, लिसिट में से आपने LIC निकाल लिया, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक LIC कंपनी है, जो हमारे भारत देश में आजादी से भी पहले से है ना। वह कंपनी बहुत ही अच्छी है और उसका फीडबैक बहुत शानदार है, और वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो LIC जो है वो एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो कैसा है, एकदम वैध है, कंपनी वैध है वो, है ना, भारत सरकार के द्वारा उसको परमिट मिला हुआ है ना, भारत सरकार की है, सरकारी है, लॉफुल है, लीगल है, लेजिटिमेट है, न्यायिक है। इलिसिट और फॉरबिडन होता है बैंड, और इलिसिट यानी कि गैर कानूनी, ठीक है। या काउंटर बैंड अभी अभी पढ़ा था आपने, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो ये आपके सिनोनिम्स, ये आपके एंटोनिम्स, मेन वर्ड, स्टोरी, सब कुछ है।
ड्वार्फ तो यार कॉमन वर्ड होता है, ये बौना होता है, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे। ड्वार्फ मतलब होता है बौना आदमी, एकदम नाटा। अब इसमें जो ग्नोन वर्ड लिखा है ना, ग्नोम सॉरी, ये आपका इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इसको जरूर लिखना, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा इसका, ड्वार्फ का ग्नोम, ठीक है। हाँ, ड्वार्फ से आप द्वार लिख सकते हैं। द्वार ट्रिक कैसे बनाओगे, द्वार और एफ मतलब फ्लावर। द्वार, हम घर पर द्वार पर फूल वाले पौधे बौने और छोटे लगाते हैं। जब आप घर के द्वार पे कुछ फ्लावर लगाते हो, एफ से बन गया फ्लावर, और द्वार मतलब द्वार, द्वार फ मतलब फ्लावर। तो अपने जब घर के द्वार पे जब आप फ्लावर लगाते हो, छोटे छोटे फूल लगाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा पेड़ हो, बहुत बड़ा पेड़ आप द्वार पे लगा दो, नहीं, वो अपने यार्ड में लगाओ। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं बौने बौने से, उनको हम लोग अपने द्वार पर रखते हैं, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा मेजेट, मेजेट हो जाएगा। और एक हो जाएगा पिग्मी, पिग्मी भी बोलते हैं, पिग्मी, पिग्मी टाइनी और मिडेट, मेजेट बोलते हैं, मेजेट हो जाएगा। और पिजमी हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा, ये होते हैं छोटे। और एक होता है जियांट, जियांट मतलब बहुत बड़ा, विशाल काय। और फोकस होता है फोकस, ठीक है। हाँ, फोकस मतलब किसी भी एक चीज पे एकदम फोकस्ड, बहुत बड़ा। एक होता है कंडेम्ड, का मतलब होता है सेंस्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का, ये सिनोनिम भी है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, किसी चीज की क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। सेंस्योर होता है, समझ गए, सेंस्योर होता है, सेंस्योर मतलब क्रिटिसाइज करना, कंडेम्ड। अब इसका देखो आप कैसे ही बनाओगे, इसका एक कैसे भी बना सकते हो। कंडेम्ड मतलब लोग उसकी निंदा करते हैं, ठीक है, वो कांड करते रहता है, कांड से बना सकते हैं, कीवर्ड बना लो कांड, ठीक है। हाँ, वह कांड करता रहता है गलत सलत, इसीलिए उसको, उसकी जो है हर कोई क्या करता रहा, हर कोई उसकी निंदा करता है, ठीक है। वह कांड करता रहता है, वह कांड करता रहता है। वह कांड करता रहता है, इसीलिए वह क्या होता है, सब लोग उसकी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। कांड मतलब होता है कुछ भी गलत सलत काम करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, डैम करना, आलोचना करना। पार्डन होता है माफ कर देना, चल ठीक है कोई बात नहीं जाने दो। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, निंदा नहीं कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, जुग जुग जियो। डिफंक्ट क्या होता है, मर जाना, ठीक है। या डेथ, डेथ मतलब मृत यानी कि मरा हुआ, डेड कह सकते हो, ठीक है। आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे इसको, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। कोई ऐसी चीज है जो डेथ है, डेड है, एक्सटिंक्ट है, मृत है, तो उसको डिफंक्ट बोलते हैं। डिफंक्ट, डिफन, डिफन से बन गया दफन। भाई दफन कौन होता है, दफन किसको किया जाता है, जो डेथ होती है, जो मरा हुआ है, जो डेड है, जो डिफंक्ट है, उसी को तो दफन किया जाएगा। दफन किसको किया जाता है, जो मर जाता है उसे दफनाते हैं। दफन किसको किया जाता है, जो डिफंक्ट होता है। क्लियर है। एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मरा हुआ। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, जो अब है ही नहीं है धरती पे, खत्म। और एक होता है एक्सटेंक्ट, एक्सटेंक्ट मतलब प्रकट, अलाइव मतलब जीवित, एक्सटेंक्ट मतलब प्रकट, और अलाइव होता है जीवित। कॉर्टियस होता है एकदम बहुत ही शानदार पर्सन, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण बहुत अच्छा होता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं ये बंदा बहुत ही कॉर्टियस है, यानी कि पोलाइट है, सुसभ्य है, बहुत ही शानदार है। कैसा व्यक्ति है, एकदम पोलाइट है। एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम इस वर्ड को, इस वर्ड को भी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, पोलाइट यानी कि कोर्ट, कोर्ट से याद कर सकते हैं, कोर्टियस, कोर्ट और अस मतलब हमें, और कोर्ट मतलब कोर्ट, जहां पे हम लोग अपनी सुनवाई लेने जाते हैं। कोर्ट में हम और वकीलों को सभ्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, या कोर्ट में हम लोगों को और वकीलों को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। पोलाइट हो गया, मैनरली हो गया, वेल हो गया, वेल ब्रेड कह सकते हो, वेल ब्रेड, वेल ब्रेड मतलब अच्छे संस्कारों वाला, ठीक है। एक होता है डिस्कॉर्डियस, मतलब बहुत ही रूड, बाहियात, बेकार। एक रूड होता है, इम्पोलाइट होता है, असभ्य बोलते हैं इसको, असभ्य कहते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके लगभग 70 प्लस वर्ड्स।
अगर आप काउंट करोगे तो 70 से भी ज़्यादा वर्ड्स मिले होंगे अभी आपको आज के सेशन में। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा। शेयर कर दिया करो और लाइक तो अभी कर दो फटाफट से जल्दी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। बाय बाय, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।